आज मातृ दिवस है, मेरी मौजूदगी है इस समय अयोध्या में। हमारे साथ कुछ स्थानीय यहाँ पर कवित्रियाँ हैं। मैडम अर्चना द्विवेदी जी हैं, उष्मा जी हैं। मैम ये बताइए क्या आवश्यकता पड़ गई, हमारी तो सनातन संस्कृति है यहाँ पर मातृ दिवस मनाने की, जी क्या बात है? मैं यही कहूँगी, सबसे पहले तो मैं सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करती हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ इतने लिए है कि मैं एक माँ होने के नाते मैं ये चाहूँगी कि मेरा बच्चा, मैं वो संस्कार अपने बच्चे को दे सकूं, वो संवेदना अपने बच्चे को दे सकूं कि वो बड़ा होकर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि समाज में जितनी माएँ हैं वो उनका सम्मान कर सके। तो मैं एक संकल्प ले रही हूँ इस मातृ दिवस के अवसर पर कि मैं अपने बच्चे में वो संस्कार डालूंगी कि वो हर माँ का सम्मान करे। क्या मैडम पाश्चात्य संस्कृति कहीं कहीं आपको लगता है इसके लिए दोषी है? हमारी संस्कृति पर जो है आघात पहुँचा है इससे, क्योंकि माँ को हम भूलते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति को अपना रहे हैं, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, जो हमारे बच्चे विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है उसे अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करें और माता पिता का सम्मान करें। ये भाव हर बच्चे के अंदर बचपन से ही होना चाहिए। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, जहाँ उन्हें ये शिक्षा ही नहीं दी जाती है कि हम सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छुए या हमारी ये संस्कृति है। उन्हें तो बस हेलो हाय करना सिखा दिया और बच्चे और माता पिता सब इसी में खुश हैं। तो आज के दिन तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि हर माता पिता अपने बच्चे को ये संस्कार अवश्य दे कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो आज ये स्थिति ना हो कि हमारे जो वृद्धाश्रम में हमारी बूढ़ी माताएं हैं अनाथ होकर यहाँ रह रही हैं, ये शायद स्थिति हम लोग के समक्ष नहीं आएगी और हम सभी एक अच्छा और सुंदर भविष्य हमारे सामने होगा। माँ को बच्चा सटअप बोलता है और माँ कहती है कि अंग्रेजी बोला। आज का समय ये है मैम। मैम ये बताइए कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? आप कवित्री हैं, एक कविता के माध्यम से। मैं इतना कहूँगी कि माँ की अगर दुआएं नहीं होती हैं बच्चों के साथ ना, अगर आप उन्हें शटअप बोलेंगे तो शायद माँ के अंदर से जो करुणा है, जो दुख है ना, वो कहीं ना कहीं तो विचलित होता है। भले एक माँ है, लेकिन दो पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी कि माँ से बेहतर दुआ नहीं करता, माँ से बेहतर दुआ नहीं करता, वैसा कोई हुआ नहीं करता। तो मैं चाहूँगी कि जैसी माँ होती है, अगर वैसा कोई नहीं हो सकता है तो फिर अपने माँ का सम्मान करिए और कोशिश करिए कि भविष्य में कोई वृद्धाश्रम ना रहे। मैम एक चीज़ ये बताएं द्विवेदी मैम, नैतिक शिक्षा का अभाव है। पहले हम लोगों के समय जो पढ़ाई होती थी तो नैतिक शिक्षा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब सब्जेक्ट नहीं, लोग बीटेक करने के बाद जो है अपने टैलेंट की ताकत पे पद पे तो आ जाते हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा का अभाव हो रहा है। आप एक शिक्षिका भी हैं, इसलिए प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आज के समय में नैतिक शिक्षा का जो अभाव है उसको दूर करने की आवश्यकता है? बिल्कुल है। विद्यालय में नैतिक शिक्षा का एक पाठ, एक पीरियड तो होना ही चाहिए कि जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जा सके, नैतिक कहानियाँ सुनाई जा सके, बच्चों में संस्कार भरे जा सके, हमारी संस्कृति क्या है उनका इसे ज्ञान दिया जा सके। लेकिन आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में तो इसका बिल्कुल कोई चलन ही नहीं है। उनको बस इंग्लिश मीडियम में बच्चे तोते की तरह बोले, यही माता पिता को तो अच्छा लगने लगा है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने विचार रखूं आप सबके बीच में कि माँ रोए तो रूठ कर जाते हैं भगवान, माँ रोए तो रूठ कर जाते हैं भगवान, माँ मुस्काए दौड़ कर आते हैं भगवान। शबरी जैसा हो अगर सबके मन में प्रेम, शबरी जैसा हो अगर सबके मन में प्रेम, झूठे झूठे बेर भी खाते हैं भगवान, झूठे झूठे बेर भी खाते हैं भगवान।
तो ये माँ की महिमा है कि माँ का प्रेम पाने के लिए, माँ के गर्भ से जन्म लेने के लिए ईश्वर तक इस धरती पर उतर आते हैं। तो माँ की महिमा का तो कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। माँ खुद ही में संपूर्ण है, माँ खुद ही में संपूर्ण सृष्टि है, सारा संसार जिसमें निहित है उसे माँ कहते हैं। मैडम, एक मैसेज चैनल के माध्यम से एक मैसेज आप दे दीजिए, एक अपील कर दीजिए आज के समय में जो युवा हैं, जो हमारे यहाँ कपल्स हैं, जो माँ को भूलते जा रहे हैं। मैं बच्चों से तो अपील करूंगी ही, मैं बड़ों से ये अपील करना चाहूँगी कि जैसा अभी बात हो रही थी नैतिक शिक्षा की, हमारे जूनियर क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में भी हम जो श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनाते थे वो आज भूल चुके हैं। बच्चा जानता भी नहीं श्रवण कुमार कौन है। तो जो महान व्यक्तित्व की, हमारे महान व्यक्तित्व की किताबें चलती हैं उनको लोग साइड में रख रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं बड़ों से कि उन किताबों को पढ़ें और अपने बच्चों को वो संस्कार दें। और बच्चों से ही निवेदन करती हूँ कि माँ की कीमत समझिए। जिस दिन माँ नहीं रहेगी, एक दुआ नहीं रहेगी। और हॉस्पिटलों में भी मंदिरों की व्यवस्था इसीलिए है, इसकी अपनी श्रद्धा मत जाने दीजिए, अपना विश्वास ना दीजिए। और विश्वास का ही दूसरा नाम माँ है। तो आप अपने माँ की सेवा करिए। और मुझे लगता है कि सारी बद्दुआएँ, सारी आफतें से माँ बचा सकती हैं। तो आप माँ को कभी मत भूलिए। यही मैं लोगों से, मैं अपने बच्चों से, इस देश के भविष्य से मैं यही विनय भी करती हूँ। और यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना भी है कि वो आगे चलकर ऐसा कुछ करें कि माँ का सम्मान बचा रहे, ताकि उनका भी मान बचा रहे। माँ एक एहसास है, माँ एक महसूस करने की ज़रूरत है। इसलिए मातृ दिवस मनाना कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए हमारे साथ में जो कवित्रियाँ हैं, जो इन्होंने संदेश दिया, उसका अनुसरण कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।